हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे, देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है। इस रीडिंग को करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कैंडल का, और ये प्योरली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। तो आपको रीडिंग में अपना बने रहना है, क्योंकि लास्ट तक बहुत सारे मैसेजेस आएंगे जो भी आपसे रेजोनेट हो रखे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से आपको देखना है। ये पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है हर एक बात आपसे रेजोनेट ना हो। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग की कैसे होती है, या फिर इसका जो चार्जेस वगैरह जो भी है, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम मनी मंथ दोहराइए। मैं इस कैंडल को लाइटन अप करने जा रही हूँ। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स वो हमें बताएं, गाइड करें। इस व्यक्ति की व्यूवर्स राइट नाउ की एनर्जी काफ़ी इंटेंस नज़र आ रही है मुझे। किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर शॉक नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही मतलब एग्रेसिव एनर्जी कहूँगी, जिसको लेके आपके पर्सन अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अपने इमोशंस को ये पर्सन हैंडल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले इनका इस समय माइंड ही काम नहीं कर रहा है इस व्यक्ति का, कि कहें तो क्या कहें, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ व्यूअर, जैसे ये स्पीचलेस है। इमोशंस तो बहुत हैं, पर स्पीचलेस ये पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपसे यहाँ तक कि बात भी नहीं कर पा रहे हैं पर्सन, कुछ पूछना सा चाह रहे हैं आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अब इस व्यक्ति को लेके क्या सोचते हो। डिड यू मूव ऑन? आपने मूव ऑन कर लिया है? कुछ लोग के लिए ऐसा मैसेज आया है, जैसे कि कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे दूर होता जा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। दूरियां बढ़ती चली जा रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तुम मुझसे दूर जाते जा रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। किसी और से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो ये व्यूअर्स एनर्जी यहाँ पे क्या इशारा करती है कि इस व्यक्ति के सामने सडन जैसे कोई उड़ती उड़ती न्यूज़ आई है, कोई ऐसी न्यूज़ जिसने इनके माइंड को ब्लो कर दिया। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जे लेटर इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, ऐसा नज़र आ रहा है। जे लेटर, टी लेटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। आर की एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो ये कुछ लेटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो मुझे फर्स्ट इनिशियल नज़र आए। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, इस बात को लेके आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे इस बात को लेके कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, और कुछ क्लैरिटी आपको भी देना चाहते हैं। आई थिंक सो व्यूअर्स, जैसे कुछ डिसीजंस की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। किसी बात को लेके कम्युनिकेशन की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिली, जो ये पर्सन ने अब तक आपसे नहीं की है। अच्छा व्यूअर्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि एक तो आपने मूव ऑन किया है, ये इनके लिए शॉकिंग एनर्जी हो सकती है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए होगी ये मतलब ये बात मैच, मे भी हर एक से नहीं होगी, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आफ्टर मूव ऑन, अगर इस व्यक्ति ने आपसे मूव ऑन किया था, तो स्टिल दे हैव अ फीलिंग टू कम्युनिकेट विद यू। ये आपसे बात करने की एनर्जी में है। मूव ऑन चाह रहे हैं करना ये व्यक्ति भी आपसे, दोनों ही केसेस में, जहाँ पर इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर इनके सामने सिचुएशन ऐसी थी कि इन्होंने मूव ऑन किया। बट दोनों ही सिनेरियो में ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके मन में इस समय आपसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, और ये बहुत समय से अपने आप को रोक रहे थे, बहुत समय से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इनका जो खुद का जो कंट्रोल है अपने ऊपर से, वो यहाँ पे खोता सा चला जा रहा है, वो ऐसा नज़र आ रहा है। और ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन सा, रेस्टलेस सा फील कर रहे हैं आपसे बात करने को लेके। हाँ, ये ज़रूर है, ये बातें कहीं ना कहीं कनेक्शन को लेके ही हैं, क्लैरिटी को लेके ही हैं, डिसीजन को लेके ही यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है मे बी आपको ये, आपके पर्सन भी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि वाई
इस व्यक्ति ने आपसे मूव ऑन क्यों किया, इस व्यक्ति ने आपसे आपका जो रिश्ता है वो क्यों छोड़ा, या फिर आपसे दूरियाँ क्यों बनाई, ये पर्सन की ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैं यहाँ पे व्यूअर्स देख रही हूँ जैसे कि आपके बारे में इनके आसपास कुछ बातें हो रही हैं, दैट्स वाई मुझे ऐसी जो एनर्जी आई थी, उड़ती उड़ती न्यूज़ आई है। मे बी इनके आसपास के दोस्त हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, बट कोई बात तो ज़रूर कर रहा था आपके बारे में, ऐसा नज़र आया, और उन्होंने वो बातें चुपके से सुन ली हैं। और इनके तब से इनके दिमाग में कुछ आपको लेके कन्फ्यूज़न सी है, या कुछ मतलब बात करने को बहुत तीव्र इच्छा सी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन इस समय ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या मैं सीधे सीधे से बात कर लूँ, सीधे सीधे पूछ लूँ, क्या सीधे सीधे पूछना सही रहेगा, सीधे सीधे, हाँ, या फिर मुझे किसी और से बात करनी चाहिए, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इसी कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं, या फिर इसी कश्मकश में नज़र आ रहे हैं कि ये कैसे आपसे बात करें। कुछ हुआ है व्यूअर्स आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ बात, किसी बात को लेके कुछ हुआ है, लेकिन वो बातें व्यूअर्स आपके पर्सन अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। मे भी कुछ लोगों से बात रेजोनेट हो कि हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को आपने इस व्यक्ति के बारे में भी किसी से कुछ बात कही, इससे नहीं कही, इस व्यक्ति से नहीं कही, लेकिन किसी और से कह दिया इनके बारे में, और उस व्यक्ति ने मे भी मक्खन मलाई लगा करके इनको वो बात इन तक पहुंची है। तो आपने में भी कुछ और कहा, उस व्यक्ति ने किसी और सेंटेंस में उसको रिप्रेजेंट किया, बट ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी के थ्रू आपकी कुछ बात वहाँ पे पहुँची है, और आपके पर्सन इस बात को लेकर थोड़ा सा मुझे एक रेस्टलेस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि यार वो मेरे बारे में ऐसा बोल सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, बिलीव ही नहीं होता कि उसके थॉट मेरे बारे में ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आपने किसी को कुछ बोला है, लेकिन उस बात बंदे ने वो बात उन तक पहुँचा दी है, लेकिन कुछ अलग ही तरीके से, अलग ही टोन में हुआ है। तो दैट्स वाई दे वांट टू कम्युनिकेट यू, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इन्होंने भी मे बी उसको कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन को बोला है, जो आप दोनों के बीच में बिचौलिया बना हुआ है ना व्यक्ति, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसको कुछ बोला इन्होंने भी है आपको लेके कि ठीक है उसको जो बोलना बोलने देना, मतलब वो ऐसा है वो वैसा है, या फिर वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, तू तो मेरा नेचर जानता ही है या जानती ही है, ठीक है, तू तो मेरे को बहुत अच्छे से पहचानता है। मेष राशि की एनर्जी गाइस यहाँ पे है, मेष राशि किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली है। तो दिस पर्सन कैन बी एक ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं डाउन होना नहीं चाहता किसी की भी नज़रों में, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ मेड पर्सन अपने आप को मानते हैं। वो ये मानते हैं कि मैंने इस लाइफ में जो भी कुछ किया वो खुद के बलबूते पे किया है, और मतलब मैंने अब तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, किसी के सामने मैंने कुछ मतलब मैं मतलब कैसे कहते हैं ना, कभी मैंने किसी का उधार नहीं खाया है, मैंने किसी का उधार खाया है क्या जो मैं किसी से डरूं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ऐसा कुछ बोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आप समझ सकते हैं कि मे बी आपने इनसे बोला हो किसी से, यार मैंने उस व्यक्ति के लिए बहुत किया है, बहुत सहा है, बहुत मैंने उसका इंतज़ार किया है, या मैंने उसको कितना प्यार किया है, समथिंग लाइक, या उसकी मैंने हमेशा मदद की है, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। तो इसीलिए शायद मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि मैंने किसी का उधार खाया है क्या। तो यह हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी इमेज को क्लेरिफाई करने की कोशिश की है थर्ड पर्सन के सामने। तो बातें कुछ थी लेकिन कुछ का कुछ हो गई हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो रियलाइजेशन में नहीं आई है, ऐसा यहाँ पे है। तो यही व्यूवर्स हुआ है कि आप दोनों में इस समय जो बातें, उन्हें बातें जो हो रही हैं बहुत ज़्यादा अलग ही वे में हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना इंसान मतलब मिर्च मसाला कोई ना कोई लगा रहा है, एज इट इज़ बातें रिप्रेजेंट नहीं हुई हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रहा है। और उनको ये लग रहा है आपके पर्सन को कि अब आपका उनको लेके जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो मतलब वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, वो काफ़ी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, इवन तो आप में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है। ये पर्सन व्यूअर्स इस समय मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और कुछ करने की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए, जैसे आपको कुछ भी प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन इनको
लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा ये करें तो कैसे करें। कुछ चूज़ करना है कुछ लोगों को, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे हैव टू चूज़ समथिंग। चूजिंग एनर्जी है इनको एक्शन को लेके, तो एक्शन को लेके चूजिंग एनर्जी है कि मतलब इनको ये करना है या नहीं करना है। आपने मे भी इनके सामने ऐसा कुछ रखा हो कि तुम मुझे बताओ तुम ये करोगे या नहीं करोगे, या फिर तुम ये कर सकते हो तो वो मुझे बताओ, नहीं कर सकते हो तो वो मुझे बताओ, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं अभी जस्ट मे बी कुछ लोग के लिए मैसेज है जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, कि मुझसे दूर रहो अभी, और अभी मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, या फिर मेरी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा अलग ही चल रही है, वियर्ड चल रही है। तो एग्रेसिव एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली है। सबसे पहले एग्रेसिव टोन यहाँ पे बहुत बहुत नज़र आ रही है, राइट। तो मे बी इस समय आप इस व्यक्ति से अगर बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हो ना, आप में से कुछ कुछ लोगों की एनर्जी में कहूँगी, आप इनको अगर फॉर्मल सा मैसेज भी सेंड कर रहे हो तो टेक इट एज ए स्ट्रेस। वो उसको स्ट्रेस की तरह ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार ये एक नया स्यापा है मेरी लाइफ में जो चला हुआ है, और एक ये नया स्यापा है। तो कुछ लोग के लिए मैसेज में भी हर एक के लिए ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। जेमिनी की एनर्जी गाइज यहाँ पे है, तुला राशि यहाँ पे नज़र आ रही है, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे है, मकर राशि यहाँ पे नज़र आ रही है, वृश्चिक राशि यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये कुछ राशियाँ व्यूअर जो मुझे अभी तक यहाँ पे मिली हैं। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू फ्रॉम जस्ट लाइक मैं ऐसा बोलूँगी कि ये स्टॉक कर रहे हैं आपको एक सीक्रेट विंडो से। मुझे यहाँ पे विंडो की एनर्जी मिली है, और कुछ मुझे ट्रुथ की एनर्जी भी गाइज मिली है, जैसे कुछ विंडो से कुछ ट्रुथ झांकने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, कुछ ट्रुथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और आपके पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है उस ट्रुथ को आपके सामने आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है, कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा तो है कुछ ना कुछ छुपा हुआ ज़रूर है, बहुत इंटेंसली यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जो बहुत अनआइडेंटिफाइड फॉर्म में नज़र आ रहा है। जैसे कि कहते हैं ना क्लियर विजन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। मे बी आप इस व्यक्ति के बारे में कुछ जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, कुछ ऐसी एनर्जी है। जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत बहुत वियर्ड एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको लगेगा बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो गई, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेके बहुत कुछ झूठ बोलने लगे हो, बहुत कुछ इस व्यक्ति के बारे में आप बोलना आपने शुरू कर दिया। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी जो मिक्स होने की कोशिश कर रही है आपके साथ में, ठीक है। हो सकता है आप डिफरेंट लोग हो भाई, तो डिफरेंट एनर्जी कनेक्ट तो हो ही सकती है। तो अगर मैं देखूँ व्यूवर्स आपके लिए, तो आपके पर्सन आपको लेके ऐसा भी फील करें कुछ लोग कि अब आप इनको लेके ना प्यार वाली एनर्जी में नहीं हो, आप रिवेंज वाली एनर्जी में हो, जैसे कि इनको बदनाम करने वाली एनर्जी में, जैसे आप इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग के लिए ऐसा आ रहा है, और कुछ लोग के लिए ऐसा आ रहा है कि वो आपसे ही फील ऐसा कर रहे हैं कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो इस व्यक्ति से, अब आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, और ये पर्सन को मे बी आप कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो। ऐसा कुछ लोग के लिए यहाँ पे एनर्जी आई है, क्योंकि बहुत सारी राशि भी आई है, नंबर्स भी आए हैं। तो ये होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक हो जाता है, चीज़ें हो जाती है मिसमैच, या फिर कहें मैसअप हो जाती हैं। तो ये व्यूवर्स सबसे पहले मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी है कुछ लोगों की तरफ से स्टॉक एंड वॉच की, स्पाई की आपको लेके है। मे बी वो देखना चाहते हैं आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो, और क्या क्या इनके अगेंस्ट या इस कनेक्शन को लेके आप कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और हाँ, ये ज़रूर है यहाँ पे कि वो आपकी बातें इस समय जानने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है, आपके बारे में पूछ भी रहे हैं, लोगों की बातें सुन भी रहे हैं, जो भी इनके आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये उनकी बातें सुन रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कन्वर्सेशन में शामिल नहीं होने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि किनारे पे बैठ के हर चीज़ ये समझ लें, किनारे पे बैठ के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते राइट ना आपके पर्सन। तो अगर आप इनसे कोई एक्शन लेने की भी उम्मीद कर रहे थे व्यूअर्स, तो भी मैं आपको बता दूं ये पर्सन अभी कोई रिस्क लेने के मूड में फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि रिस्क लेना इनके लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन अपने दिल की बातों को भी आपसे सीधे सीधे व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे। हाँ, ये ज़रूर है कि काफ़ी रेस्टलेस है, अपने आप को शांत रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। तो हम कुछ टैरो से यहाँ पे देखेंगे, टैरो की तरफ से और क्या आ रहा है आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ से हम देख थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके।
क्वीन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड व्यूअर्स वी हैव अ पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आती है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप इनको लेके बहुत कुछ बोल रहे हो, बहुत कुछ आप कह रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप लोगों के सामने रख रहे हो। तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस तो हो ही रहा है, ठीक है, आपकी तरफ से मतलब ऐसी एनर्जी मिल रही है इस व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि इंसान इमोशनल नहीं हो रहा है, इमोशंस का, आंसुओं का, फीलिंग्स का फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब आपके ऊपर। आप अपने आप को बहुत हद तक चेंज कर चुके हो और कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि बार बात पे आप आर्ग्यूमेंट करने लगे हो, बात बात पे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। आपके पर्सन को समवेयर ऐसा फील हो रहा है आपको लेके, मे बी आप समझना नहीं चाहते, कुछ ऐसा आपके पर्सन यहाँ पर फील कर रहे हैं आपको लेके। या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, इनकी बातों को आप सीरियसली लेते नहीं हो, या फिर इनकी बातों पे आप बिलीव नहीं करते हो जो आपके पर्सन आपको कहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन मैनिपुलेटिव बहुत है, ये लोगों को मैनिपुलेट कर लेता है या फिर अपनी बातों में मुझे बहुत अच्छे से फंसा लेता है, फंसा लेती है। तो अब की बार मैं इसकी बातों में नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगा। तो कुछ आप ऐसा भी इस व्यक्ति को फील करा रहे हो कि यार अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरी बातों में ही नहीं आ रहा, ये मेरी बातों को समझ ही नहीं रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ। दे वांट टू से आई हैव ए स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार ऐसा मत फील करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं फील करता या नहीं करती हूँ, या फिर मेरी लाइफ में तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि आप जैसा इनको लेके सोच रहे हो ना, आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं दैट इज़ नॉट ट्रू, वो चीज़ें ट्रू नहीं है। आप अपना देखने का नज़रिया बदलो, क्योंकि आपका इनकी लाइफ में एक स्पेशल प्लेस है, ठीक है। तो वो आपको लेके यही कहने की कोशिश करें, अगर आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपने ये डिसीजन अपना मन बना लिया है अब मैं इस कनेक्शन से वॉक अवे करूँगी या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ के दिखाऊँगा, या फिर मैं अपनी लाइफ को अब एक नया रूप देने की कोशिश करूँगा, ये करूँगी, अब मैं इस व्यक्ति को वैसे ही फील कराऊँगा, ये कराऊँगी जैसे इन्होंने मेरे को फील कराया था। तो आपके पर्सन कह रहे हैं ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकालो सबसे पहले तो, ठीक है। आप मेरे दिल में रहते हो, आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कहने की कोशिश करें सबसे पहले, क्योंकि मैंने बोला ना आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, वही एनर्जी गाइस यहाँ पर आ गई। आपका ये डिसीजन जो हमने कैंडल वैक्स में भी देखा था कि आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, इनको उड़ती उड़ती खबर मिली है, कुछ ऐसा इनको फील हुआ है। तो इस व्यक्ति को बस यही लग रहा है कि अगर यार आप ही इनसे दूर चले आओगे तो इनसे इनका रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई विश वी कुड मेड इट। आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यार जैसे कि आप दोनों ने हो सकते हैं कुछ, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में मिलके कुछ प्लान्स बनाए हो और आपके प्लान्स वो कहीं ना कहीं अभी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि काश हमने जो सोचा था हम दोनों उसको कर पाते, यानी कंडीशन जो है कहीं ना कहीं विपरीत हुई हैं। आपके पर्सन ने भी अपना कमिटमेंट ब्रेक किया या फिर कुछ ये पूरा फुलफिल नहीं कर पाई, या हालात कुछ ऐसे हुए कि आप दोनों सेपरेशन में आए, एक दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई, रिश्ता नहीं बन पाया, आगे नहीं प्रोसीड हो पाया। तो ये सब चीज़ें हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाई, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि काश हम ये सब चीज़ें कर पाते, अपने कनेक्शन में एक दूसरे को समझ पाते। समझने की कमी रह गई है बेसिकली, क्या है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आई मेड यू बिलीव वी आर मोर देन जस्ट फ्रेंड। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता जो है वो राइट नाउ जैसे ये समझने लगे हैं कि जस्ट वो एक, अगर ये फ्लैटिशियस एनर्जी में थे, एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर आपको लेके आपके पर्सन सीरियस या कमिटेड नहीं थे, या फिर आपको सिर्फ दिखा रहे थे सीरियस है लेकिन अंदर से सीरियस नहीं थे। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब मुझे जैसे समझ में आ रहा है कि आप मेरे लिए जस्ट एक फ्रेंड से कहीं ज़्यादा हो, उससे कहीं ज़्यादा हो। वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड, हम दोनों सिर्फ एक दोस्त नहीं हो सकते। आपके पर्सन आपके जो मैसेजेस वगैरह उनको री राइट कर रहे हैं, यानी कि बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। री राइट का मतलब यहाँ पे जस्ट ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, मैसेजेस यहाँ पे दोनों तरह के, जैसे मैंने बोला ना आप इनको लेके क्या बोल रहे हो, क्या आप कह रहे हो, या कैसी बातें र्यूमर आप दोनों के बीच में फैल रही हैं, एक दूसरे को लेके लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। और आपने इनको क्या बोला, इन्होंने आपको क्या बोला, पास में क्या बातें हुई, दे स्टिल थिंक अबाउट दैट। तो ये चीज़ें हमने कैंडल वैक्स में भी देखी थी कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके आपके पर्सन स्टक है, उनको बार बार सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं लास्ट में, ये बॉटम द डेक की एनर्जी ये भी आई है, इसको देख लेते हैं। ये कार्ड कहता है पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में, जिसको आपके पर्सन को पहले सॉल्व करना है, उनको हैंडल करना है, उनसे बाहर निकलना है, ठीक है। तो जैसे ही ये उनसे ओवरकम करेंगे दे विल रिटर्न बैक टू यू। यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं जस्ट
स्टॉप योर सेल्फ। आपके पर्सन कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, दैट्स वाई मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था या इग्नोर कर रही थी, या तुमसे कनेक्शन को लेके कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, हैंडल नहीं कर पा रहा था मैं। अब जैसे ये इशू सॉल्व होंगे सो मैं आपके पास में आ जाऊँगा, आपसे बात करूँगा, या फिर आपके साथ में कनेक्शन कंटिन्यू करेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हो मूव ऑन करने की सो स्टॉप, राइट। दूसरा यहाँ पे मैसेज ये है कि आई डिडंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा था जैसे इन्होंने मूव ऑन कर लिया, मैंने बोला था बात करने की इच्छा हो रही है, तो ये वो मैसेज है कि इन्होंने सोचा था कि आपको कभी मिस नहीं करेंगे, मूव ऑन करना ईजी रहेगा इस व्यक्ति के लिए, ना आपकी याद आएगी ना वो आपके लिए तड़पेंगे, लेकिन वही हो रहा है जो इन्होंने नहीं सोचा था, आज वही हो रहा है। तो ये प्रिपेयर ही नहीं थे इन चीज़ों के लिए, अपने माइंड को इन्होंने समझ लिया था कि यार इनके लिए बहुत ईजी रहेगा आपको भूल पाना, लेकिन उतना आपके लिए तड़प रहे हैं। और आपने आपको इस समय कह रहे हैं आई एम अ फूल, मैं बिग फूल था या थी जो मैंने ऐसा सोचा भी, क्योंकि आप इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो आज आपके पर्सन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। ठीक है, स्पेशल प्लेस आया ना आपके लिए, सबसे पहले आपके पर्सन ने यही बोला। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो क्लेम करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनलाइज रीडिंग आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।